ओम शांति। आज है 9 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। मतलब बाबा कहते हैं कि जैसे उनका जो पाठ है, उनका जो कर्म है, वो क्या है, वो उनका कर्म है सभी का कल्याण करना, है ना। इसी तरह हम बच्चों को कैसा बनना है, बाबा के समान बनना है, जिससे हम अपना भी कल्याण कर सकें और दूसरे लोगों का भी कल्याण कर सकें। प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। मतलब हमारे बाबा शिव जो है, हम बच्चों की कौन सी वो गुण है, कौन सी वो विशेषता है जिसको देख के वो खुश हो जाते हैं। उत्तर है, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते, थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो बाबा के यज्ञ के लिए भेज देते हैं और बदले में क्या कहते हैं, बाबा हमारे महल बनाना है ना। तो बाबा इस विशेषता को देखकर बच्चों की, जो गरीब बच्चे हैं उनकी इस विशेषता को देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें महल मिल जाएंगे, है ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने। कौन सा गीत है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा अपनी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं, बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाप ने समझाया है यह अनादि बना बनाया खेल है। मतलब ये कौन सा खेल है, ये 5000 वर्षों का खेल है, नाटक है एक तरीके से, है ना। अब हम ये बाबा के बच्चे ये बात जानते हैं ना। तुम बच्चों को खातरी होती जाती है, यह भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है। पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अजुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, ज़रूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप की ज्ञान का सागर, मतलब बाबा क्या है, ज्ञान का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिर गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। मतलब कितने लोगों ने गुरु बना रखे हैं ना, कोई राधा स्वामी का नाम लेता है, कोई आनंदपुर धाम का नाम लेता है, कोई आसाराम बापू का नाम लेता है, बहुत गुरु बनाए हैं। लेकिन आखिर में क्या होगा, आखिर में सब गुरुओं को छोड़ किसके पास आ जाएंगे, किसका ज्ञान लेंगे, बाबा से ज्ञान लेंगे, नॉलेज लेंगे। तुमको भी यही अभी यह नॉलेज मिली है, जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, यह कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए, बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अल्फ और बे, मतलब हमें हर वक्त इसे याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। बाप समझाते हैं इससे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे ना, न बाप को न उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र न बाप को न रचना
के आदि मध्य अंत को जानते थे। मतलब पहले भी हम बाबा के बच्चे इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थे, नहीं जानते थे। जब से हमने बाबा का ज्ञान सुना है, पढ़ा है, तभी से तो जानने लगे हैं ना। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं। अभी तो सेंटर्स खुलेंगे। तो बाप समझाते हैं, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पतित से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं, तुम हो गुप्त। ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इनको को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहा लिखा हुआ नहीं है। वह गीता के भगवान शिव ने आकर बच्चों को राजयोग सिखाया है। यह तुम्हारी बुद्धि में आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी, यह भी अभी समझते हो। ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, वह अब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह नॉलेज उन्हों में है नहीं। यह तो बाप ही आकर रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। मतलब शिव बाबा भी संगम पर आकर ही तो हमें पूरे 5000 वर्ष का ज्ञान सुनाते हैं ना। यह तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़े ही समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। यह भी किसी को पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी ज्ञान जान गए हो। हम बच्चों को अब सारी बातें पता है ना, ये बाबा बता रहे हैं। बुद्धि के सारे चक्र का ज्ञान है। मतलब हमारी बुद्धि में सारे पूरा जितना भी चक्कर है 5000 वर्ष का, उसका पूरा ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है, कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, यह तुम अभी जानते हो। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। यह नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। मतलब किसके लिए, हम बाबा के बच्चों के लिए, है ना। बाप कहते हैं, मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा न सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है, कैसे राज्य पाते हैं, कैसे गवाते हैं, वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यह है बेहद की बात। हम 84 जन्म का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। यह नॉलेज बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना, झोली भर दे। किसको कहते हैं, साधु संत आदि को नहीं कहते। भोलानाथ शिव को कहते हैं, उससे ही भीख मांगते हैं। तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं। मतलब एक तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। मतलब पहले तो हम क्या करते थे, मतलब जब हम बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते थे तो हम दूसरों का अकल्याण करते थे, है ना। लेकिन जब से बाबा के श्रीमत में आए हैं तो हमने क्या सिखाया है कि हमें दूसरों का कल्याण करना है। क्योंकि पहले क्या थी, हमारी आसुरी मत थी। क्योंकि कलयुग में रह रहे हैं ना, तो कलयुग का तो प्रभाव पड़ेगा ना। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है।
तुम्हारी दिल होती है यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है वह औरों को भी अनुभव कराएं। ड्रामा अनुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहता है जिससे सदैव तुम खुशी में रहो, औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और भाई बहन जो नहीं जानते हैं उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। मतलब जो बाबा के बच्चे हैं जिन्हें अभी बाबा के बारे में पता नहीं है, हमें उन अपने भाई बहनों को जो बाबा के बच्चे हैं उनको भी बाबा के बारे में बताना है ना। ये हमारा क्या है, उन धर्म है कि हम उनको बाबा के बारे में बताएं। जैसे बाप का पाठ है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पाठ है सबका कल्याणकारी बनना। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उसको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, यह तो जानते हैं कौन कौन सर्विसबुल हैं, कौन कौन आज्ञाकारी हैं, वफादार है, फर्मा बरदार हैं। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज़ होते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह तो जो करेगा सो पाएगा। मतलब जो बाबा को याद करेगा वही क्या पाएगा, वो 21 जन्मों का वर्षा पाएगा, है ना। जो याद नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। श्राप या नाराज़ होने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखते हैं यह फूल कितना अच्छा है, यह सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं। मतलब बाबा बच्चों को देख रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं जो फूल समान है वो कैसे सर्विस कर रहे हैं ना। ये बाबा का ज्ञान दूसरों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जाने से मालूम पड़ता है कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते हैं बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है। बाबा आया हुआ है, वह कैसे हीरे जैसे जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालात हैं। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी ही होती है, कहाँ न कहाँ लगती रहती है। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है। कितना घमासान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी डरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो तुम दुख की दुनिया से बस अब गए ही गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं। यह छी दुनिया है। मतलब ये कलयुग का समय कैसा है, छी दुनिया है। थोड़े रोज़ में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर खुलते रहते हैं, अब देखो सेंटर खुलते हैं। बाबा लिखते हैं अब बच्चे अच्छे बच्चे आओ,
नाम भी लिख देता हूँ जो दिल पर चढ़े रहते हैं। बहुतों का कल्याण होता है। ऐसे बहुत लिखते हैं, बाबा हम तो बांधेली हैं। क्या कहती हैं बाबा की जो बच्चियाँ हैं वो क्या कहती हैं, बाबा हम तो बांधेली हैं। अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। यह भी जानते हो कि यह सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थात काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसा पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरे को भी बंधन मुक्त करने कुछ तो मदद करे। यह भी वर्षा ले लेवें। बाप को कितनी फिक्रात रहती है। सब काम चिता पर जल मरे हैं, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जलाए सबको ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते हैं। हम जोहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहना है ना। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। भल पुराने दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब है कोड़ी मिसल। अब गए कि गए, माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान ज़रा मुश्किल जागते हैं। मतलब धनवान जो है थोड़ा देर में जागते हैं, है ना, या जागते भी नहीं है बहुत, क्योंकि वो किस चीज़ में रहते हैं, अपने पैसे और माया के गुमान में रहते हैं ना। लेकिन गरीब जो लोग हैं वो जल्दी बाबा को समझ जाते हैं, बाबा को जल्दी जानने लगते हैं और जाग जाते हैं। अपनी खुशी में भी मस्त रहते हैं। माया ने हम एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता है कि इनको मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। अगर बाबा की श्रीमत किसी बच्चे की तकदीर में ही नहीं है ना, बेशक वो गरीब हुआ या अमीर हुआ, तो वो चल ही नहीं सकेगा। बाबा का ज्ञान वो समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, यह समय वैराग्य आता है। मतलब उस समय क्या आता है, वैराग्य आता है। बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहाँ की वहाँ रही। फोटो में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना लेवे। कोड़ी बदले हमको हीरे मिल जाएंगे। बाप समझाते हैं ना, बेगेज सारा ट्रांसफ़र करो स्वर्ग में, वहाँ 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। बाप कहते हैं 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। मतलब सौदा कितना अच्छा है ना, कितने कम पैसे देकर भी, दान देकर भी तुम्हें कितने महल मिल जाएंगे, है ना। पर शर्त एक ही है, बाबा को याद करना है ना। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है। लड़ाई आदि कुछ भी नहीं, वह तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भव। मतलब बाबा हमें क्या कहते हैं, मन मना भव। मतलब शर्त एक ही है, हमें बाबा को याद करना है। दान अगर आप दे रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो मत दो, या जितना हो सके उतना दो, लेकिन बाबा को याद ज़रूर करो, है ना। बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है, चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो। खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर आकर प्रिंस को जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल ख़राब होनी है। खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा,
तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगी माखन बगैर हम रह नहीं सकते, कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को सिखलाते हैं, खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है, यहाँ तुम बहुत सुखी बैठे हो। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। अपना और औरों का भी कल्याण करना है। आगे चल आपे ही आएंगे, तकदीर जाएगी। जननी तो है ना, बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिशन पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। नंबर 2, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफ़र कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रह सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। मतलब हर चीज़ में बाबा होना चाहिए। हमारे संकल्प में भी, हमारे बोल में भी और हमारे कर्म में भी कौन हो? सिर्फ बाबा हो, है ना। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उनके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध लेती हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। मतलब हम बाबा के बच्चे क्या बन जाते हैं? रूहानी जादूगर, है ना। मतलब हमें फिर सब सुनना चाहते हैं। स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल ही नज़र में से देखते हैं। मतलब जो बिल्कुल ईमानदार होता है मतलब जो बाबा को हमेशा याद करता है, एक्यूरेट होता है, उसको और सभी भी ईमानदार और फेथफुल की दृष्टि से ही नज़र से देखते हैं, है ना। यहाँ भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल। ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। मतलब जो बाबा को हर वक्त याद करते हैं, बाबा के ज्ञान में रहते हैं और बाबा ने जो कार्य सौंपा है उसे निश्चित रूप से करते हैं, जो पूरी आज्ञा से फेथफुल होते हैं बच्चे, वो बच्चे हमेशा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति।